भगवान भी हमारी दुख रूप में परीक्षा लेता है। यदि हम उस दुख में भी भगवान का श्रवण करते रहे, भगवान का नाम जाप करते रहे, तो फिर भगवान भी हमारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखेंगे। परंतु महाराज हमारे पास तो इतना समय नहीं कि भगवान की सेवा पूजा कर सके। दुख आएगा तो सब भगवान को याद करेंगे, लेकिन सुख में तो कोई भी भगवान को याद नहीं करेगा। कहते ना महाराज, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को। महाराज दुख में तो सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन हम सुख में भी भगवान को याद करने लग जाए, उनकी सेवा करने लग जाए, पूजा करने लग जाए, तो दुख आएगा ही कहां से। और आ भी गया तो भगवान उस दुख को भी सुख के समान बदल देंगे। और यदि भगवान से कुछ मांगना भी हो तो बस इतना ही मांगो, क्या किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। और कैसा इंतजाम? जुबान पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबान पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबान पे राधा 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 नाम हो जाए, और जुबान पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए।
कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, कोई कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। तो ऐसे में आप ही बताओ कि हम भगवान की सेवा पूजा कैसे करें। महाराज भगवान ये नहीं कहते कि तुम मेरे लिए समय निकाल कर मेरी सेवा पूजा करो, मेरे गुण गाओ। महाराज जब आप काम कर रहे होते हो तब भी भगवान के नाम जप सकते हो। वो कहते हैं ना महाराज, काम करते चलो नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल भजते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल भजते चलो। महाराज काम करते चलो और भगवान के नाम भजते चलो, गाते चलो, क्योंकि इस कलयुग में तो सिर्फ भगवान के नाम स्मरण मात्र से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगलों में जाना पड़ता था, बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे, घोर तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाकर भगवान की प्राप्ति हुई। परंतु महाराज इस कलयुग में तो सिर्फ भगवान के नाम स्मरण मात्र से ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पाया। कि कलयुग में तो सिर्फ नाम का ही आधार है और भक्त नाम जाप करते करते ही भगवान की प्राप्ति कर सकता है, इस भव सागर से पार लग सकता है। और यदि महाराज आपने भागवत कथा यदि श्रवण की हो तो उसमें कलयुग राजा परीक्षित से कहता है कि ऐसा नहीं है कि मुझमें अवगुण ही अवगुण है, मुझमें कुछ गुण भी है। अवगुण कैसे? कि मैं भगवान के भक्तों के लिए और युगों में से सबसे सरल युग होगा। अरे और युगों में तो घोर तपस्या करनी पड़ती थी, बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे, तब जाकर भगवान की प्राप्ति होती थी। परंतु मेरे युग में, कलयुग में तो सिर्फ भक्त नाम जाप करते करते ही इस भव सागर से पार लग सकता है, कर सकता है। और अखिले महाराज नरसिंह जी की भी एक जन्म की तपस्या से भगवान नरसिंह जी को प्राप्त नहीं हुए थे।
नरसिंह जी ने भी कुल 3 जन्म लिए थे, तब जाकर नरसिंह जी को भगवान की प्राप्ति हुई। त्रेत जन्म की कथा सुना, त्रेत जन्म की कथा सुना, त्रेत जन्म की कथा सुना, त्रेत जन्म की कथा सुना। नरसिंह जी पहले जन्म में एक राजा थे जिनका नाम सुपुत्र था और उनकी पत्नी का नाम सत्यवती। वो सदा पशु पक्षी के लिए दाना डालते हैं और संत महात्माओं को भोजन करवाते हैं। अब जंगल में वो जिस जगह पशु पक्षी के लिए दाना डालते थे वहां पर एक शेर आकर उन पशु पक्षियों को खा जाता, मार जाता। तो एक बार उसी रास्ते से एक संतों की टोली गुजरी, तो उस शेर ने उनमें से एक संत को मार दिया। अब संत की पत्नी ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिसने भी जंगल में पशु पक्षी के लिए दाना डाला है वो अगले जन्म में पूरे परिवार के साथ शेर बन जाएगा। नारी सहित सिंह तनु धारे, नारी सहित सिंह तन धारे, नारी सहित सिंह तनु धारे, नारी सहित सिंह तन धारे। बन के जंतु सकल चुन मारे, बन के जंतु सकल चुन मारे। श्राप के वजह से शेर के रूप में हुआ। अब धीरे धीरे वो शेर नरभक्षी शेर हो गया, लोगों को मार कर खाने लगा। अब उस शेर के भय से आसपास के गांव वाले दूसरे गांव में जाकर रहने लगे। तो पीपा भक्त हर वर्ष द्वारिका दर्शन के लिए जाते, तो जिस मार्ग से वो जाते उसी मार्ग में वो शेर शेरनी रहा करते। तो लोगों ने पीपा भक्त से कहा कि महाराज आप इधर होकर द्वारिका मत जाइए, इधर शेर शेरनी रहते हैं, नरभक्षी शेर शेरनी रहते हैं, वो आपको मार कर खा जाएंगे, कृपया आप दूसरे रास्ते से द्वारिका जाइए। लेकिन महाराज एक भक्त को किस चीज की चिंता, वो तो हमेशा भगवान पर निर्भर रहते हैं। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सो, अनहोनी होनी नहीं होनी, अनहोनी होनी नहीं होनी होए सो। ऐसा कहते महाराज पीपा भक्त जंगल में पहुंचे। अब जंगल में वो शेर शेरनी पीपा भक्त के सामने आ जाते हैं।
तो पीपा भक्त उस शेर की आंखों से आंखें मिलाकर राम नाम का उच्चारण करने लगे। राम राम पीपा जब गावा, राम राम पीपा जब गावा, के हरि के सब पाप बिलावा, के हरि के सब पाप बिलावा। तब रघुराज चरण कहि लिया, तब रघुराज चरण कहि लिया। पीपा भगत ज्ञान जब दिया, पीपा भगत ज्ञान जब दिया। महाराज, अब पीपा भक्त उस शेर की आंखों से आंखें मिलाकर राम नाम का उच्चारण करने लगे। तो उस शेर को अपने पूर्व जन्म की याद आ गई। पूर्व जन्म में जो भक्ति की थी वो याद आ गई। तो वो शेर शेरनी पीपा भक्त के चरणों में गिर जाते हैं। तो पीपा भक्त उन्हें ज्ञान देते हैं कि कैसे वो अपने पूर्व जन्म में एक भक्त थे, भगवान को पाने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। तो महाराज उस दिन के बाद से ही उस शेर शेरनी ने भूख प्यास से उसी जंगल में अपने प्राण त्याग दिए। अब नरसिंह जी का तीसरा जन्म गुजरात के शहर जूनागढ़ में नागर ब्राह्मण परिवार में नरसिंह जी को तीसरा जन्म हुआ। अब जन्म से ही महाराज नरसिंह जी के शरीर पर कुछ बीमारी थी। ना तो वो कानों से कुछ सुन सकते और ना ही मुंह से कुछ बोल सकते। नरसिंह जी के माता पिता भी थे, परंतु गांव में कोई महामारी जैसी बीमारी नहीं। नरसिंह जी की 5 वर्ष की आयु में नरसिंह जी के माता पिता स्वर्गस्थ हैं। अब जब से उनका लालन पोषण उनकी दादी माँ जया खोली और उनका बड़ा भाई वंशीधर करते थे। अब वंशीधर की पत्नी जी को नाम द्रुत बोली। अरे यथा नाम तथा गुण वाली कहावत तो उस द्रुत बोली पर पूरी जमती। महाराज नाम से भी द्रुत और काम से भी द्रुत। वो नरसिंह जी ने दिन भर तंग करे कि गुंग कटी आई गयो, यो पेरो कटी आई गयो। अभी महाराज आप लोगों में किसी ना किसी का तो सुबह उठने के बाद नियम भी होगा। कोई सूरज को जल प्रदान कर कर भोजन ग्रहण करता है, माला पहन के भोजन ग्रहण करता है, मंदिर जाके भोजन ग्रहण करता है। तो उसी प्रकार द्रुत गोरी का एक नियम था कि सुबह होने के बाद वो 5-6 जनों से लड़ ना ले, उसके गले में से तो अन्न का दाना नहीं निकलता। और जिस दिन लड़ने को नहीं मिलता उस दिन नरसिंह जी को नंबर पूरा गुस्सा नरसिंह जी के ऊपर निकलता। और महाराज नरसिंह जी जब 8 वर्ष के हो गए थे, नरसिंह जी का कंठ नहीं था, इसलिए गांव में सब लोग उन्हें गूंगा बेरा के कहते। अब जयपुरी को थोड़ा दुख होता, परंतु उसे भगवान के ऊपर पूरा विश्वास था कि एक ना एक दिन मेरा ठाकुर मेरे पोते को जरूर हारता करेगा। और महाराज भगवान की कृपा तो भगवान ने प्यारा भक्त से ही मिल सके। अब भगवान ने प्यारा भक्त कौन? संत महात्मा। कहीं भी संत महात्मा आते तो नरसिंह जी को लेकर जाते और क्या महात्मा जी से कहीं भी करो, हमारे पोता ने खावल तो कर दो, ठीक कर दो। बिचारी टोकरी में यही भाव होती। परंतु कहते ना महाराज कि श्रद्धा उत्कट होने पर एक ना एक दिन फलवती अवश्य होती है। फलवती मतलब पूर्ण होती है। तो जयपुरी की भी श्रद्धा पूर्ण होने का समय आया। शिवरात्रि के दिन शिव जी के मंदिर में सत्संग था। डोकरी सोचिया पवित्र सत्संग में भगवान जब दर्शन करेगा, सत्संग में बैठेगा और वहां तो कई
कोई संत महात्मा आएंगे, हमारे पता नहीं होता, आशीर्वाद मिलेगा। और कहते हैं महाराज कि शिव भगवान सारे भगवानों में से सबसे भोले भगवान हैं, सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसे महाराज एक चोर चोरी करने के इरादे से शिव जी के मंदिर में गए। तो आइए उस चोर को शिव भगवान ने कैसे दर्शन दिया हम श्रवण करते। सारे जग का है वो रखवाला, ओ सारे जग का है वो रखवाला, हाँ मेरा भोला है जग से निराला। बम भोला बम भोला बम भोला भोला बम भोला बम भोला। जग का है वो रखवाला, सारे जग का है वो रखवाला, मेरा भोला है जग से निराला। बम भोला बम भोला बम भोला भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला। एक चोर चोरी करने के इरादे से शिव जी के मंदिर में जाता है। अब चोर चोरी करने की वस्तु ढूंढता है कि क्या चोरी करके लेकर जाऊं, क्या चोरी करके लेकर जाऊं। तो उसे एक घंटा नजर आता है, तो सोच सोचे क्यों ना इस घंटे को उतार लूं। एक चोर खड़ा शिव मंदिर में, एक चोर खड़ा शिव मंदिर में, और एक चोर खड़ा शिव मंदिर में, आपदा उसके अंदर, और आपदा उसके अंदर में। घंटा आया उसे नजर जो था शिव जी के ऊपर, ओ घंटा आया उसे नजर जो था शिव जी के ऊपर, लेकिन था काफी ऊंचा, लेकिन था काफी ऊंचा, उस तक वो कैसे पहुंचा, लेकिन था काफी ऊंचा, उस तक वो कैसे लालच ने चक्कर में डाला, हाँ मेरा भोला है जग से निराला। बम भोला बम भोला बम भोला, बम भोला बम भोला बम भोला, बम भोला बम भोला बम भोला, बम भोला बम भोला। सारे जग का है वो रखवाला, मेरा भोला है जग से निराला। बम भोला बम भोला बम भोला, बम भोला बम भोला बम भोला। चोर उपाय सोचता है कि क्या करूं, कैसे उसका उतारा जाए। तो चोर सोचता है तो उसे उपाय समझ आता है कि शिव भगवान तो भागता को आपके तरफ सोए होंगे, क्यों ना मैं इनके ऊपर ही चढ़कर ये घंटा उतार लूं। और महाराज जब चोर को उपाय समझ आता है तो मंद मंद मुस्कुराने लगता है। उपाय समझ जब आता है, उपाय समझ जब आता है, चोर खड़ा मुस्कुराता है, चोर खड़ा मुस्कुराता है। शिव मूरत पर वो चढ़कर हाथ लगाया घंटे पर, शिव मूरत पर वो चढ़कर हाथ लगाया घंटे पर, घंटा गज गज बोल उठा, घंटा गज गज बोल उठा, चोर कमल का डोल उठा, घंटा गज गज बोल उठा, चोर कमल का डोल उठा। प्रकट हुआ डमरू वाला,
मग्गा हूँ। बाबा सचमुच है तू भोला भाला, मेरा भोला है जग से निराला। बम बोला बम बोला बम बोला, बम बोला बम बोला बम बोला, बम बोला बम बोला बम बोला, बम बोला बम बोला बम बोला। कोई मेवा दूध पिलाता है, कोई मेवा दूध पिलाता है, कोई चंदन मुझ पे चढ़ाता है, कोई मेवा दूध पिलाता है, कोई चंदन मुझ पे चढ़ाता है। कोई चंदन मुझ पे चढ़ाता है, पर तूने तो अपना तन कर दिया मुझको ही अर्पण, ओ पर तूने तो अपना तन कर दिया मुझको ही अर्पण। तू बस है मेरा चोर नहीं, तू बस है मेरा चोर नहीं, तेरे जैसा कोई और नहीं। तू वक्त मेरा और नहीं, तेरे जैसा कोई और नहीं। के बोले यूं दीन दयाला, मेरा भोला है जग से निराला। बम बोला बम बोला बम बोला, बम बोला बम बोला बम बोला, बम बोला बम बोला बम बोला, बम बोला बम बोला बम बोला। ओ सारे जग का है गोरख वाला। मेरा भोला है जग से निराला। बोला बम बोला बम बोला, बोला बम बोला बम बोला, बोला बम बोला बम बोला, बम बोला बम बोला बम बोला, बोला बम बोला, बम बोला बम बोला बम बोला। बोली शिव भगवान की जय। आवाज नहीं आई। राधे राधे, जरा प्रेम के साथ बोली राधे राधे। अठी ने डोगरी नरसिंह जी को लेकर शिव भगवान के मंदिर में जाना, सत्संग में बैठी करी, भगवान के दर्शन किए और जय पाछे पर सिटिया उतरवा लगी तो दूर कोना में एक महात्मा जी ने बैठा देखे। ढोकर सोची ये महात्मा जी तो नया लग गया और बड़ा चमत्कारी लग गया, क्यों ना हमारे पिता ने यहाँ कोई आशीर्वाद मिला। डोकरी जावे और महात्मा जी के ढोकरी। और महाराज ऐसा हमने सुना है कि यदि कोई संत महात्मा या भगवान का कोई भक्त भगवान की सेवा कर रहा हो, उनकी पूजा अर्चना कर रहा हो, तो उनकी सेवा में विघ्न नहीं डालना चाहिए, क्योंकि महाराज भक्तों के मन में बस एक ही बात चला रहता है कि भगवान मुझे दर्शन कब दे। और यदि हम उस समय जाकर उनकी तपस्या में यदि हम विघ्न डाल दें तो वो गुस्सा हमारे ऊपर निकलता है। इसे मान लीजिए आपको उठने में देर हुई, अब ऑफिस जाने में भी आप लेट हो गए, तो आप जल्दी जल्दी तैयार हो रहे ऑफिस जा रहे, अब पूरे रास्ते आप गुस्सा करते हुए जा रहे, किसके ऊपर? बोले ट्रैफिक के ऊपर। अरे रेड लाइट क्यों आती है? इसका तो काम ही नहीं है, जब जल्दी होगी तभी आनी होगी। अब गुस्सा करते करते ऑफिस पहुंचे। ऑफिस में जैसे गेट खोला, वो सामने खड़ा, मुझे पे ताव लगा पड़ा। बॉस ने एक दो बातें सुनाई, उसने सुनी और अपना काम करने बैठ गया। अब शाम को काम खत्म करके जब वो घर पर आया, अब गुस्सा किसके ऊपर निकालेगा? किसके ऊपर निकालेगा? पत्नी के ऊपर। अब शाम को घर पर आया, पत्नी ने गेट खोली, देखा कि आए हैं, थोड़ा गुस्से में लग रहे हैं। कोई बात नहीं, चाय वाय पिएंगे तो ठीक हो जाएंगे। पत्नी पास जाकर बड़े प्यार के साथ पूछती है, क्या आप चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे, जूस पिएंगे, क्या पिएंगे? चाय पिएंगे या कॉफी पिएंगे?
तो पति बड़े गुस्से में कहता है कि नहीं, मैं तेरा खून पीऊंगा। अब पत्नी बोली, हम इतने अच्छे खासे सुबह से इंतजार कर रहे थे कि आएंगे, दो चार अच्छी बातें करेंगे, पर तो आते ही मिनट लगे। अब पत्नी गुस्सा किसके ऊपर निकालेगी? बच्चों के ऊपर। अब उसी समय उसका बच्चा वहां आ जाए और कुछ चीज मांगे तो एक थप्पड़ में पूरा गुस्सा उस बच्चे के ऊपर निकलता है। अब बच्चा गुस्सा किसके ऊपर निकालेगा? बोले खिलौनों के ऊपर। ये खिलौना उठाया, ये तोड़ा, ये उठाया, ये तोड़ा। इसे कहते हैं ट्रांसलेशन ऑफ ट्रायंगल, जो एक दूसरे से बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। किसी का गुस्सा किसी के ऊपर निकलता है। उसी प्रकार महाराज भगवान के भक्तों का सबसे महत्वपूर्ण काम भगवान की भक्ति करना होता है। और यदि हम उनकी सेवा पूजा में यदि वो विघ्न डालें तो वो गुस्सा हमारे ऊपर निकलता है। तो महाराज अब डोकरी ने महात्मा जी ने ढोक दी, तो नरसिंह जी ने भी महात्मा जी ने ढोक दी, उन्हें प्रणाम किया। महाराज ये उस डोकरी के सत्संग कीर्तन कथा का ही प्रभाव था जो आज नरसिंह जी ने बड़े का सम्मान रखा। वरना महाराज आजकल ऐसे संस्कार कोई बच्चे को नहीं देगा। और बच्चे को जब तक सत्संग कीर्तन कथा में नहीं लाओगे उसमें संस्कार आने वाले नहीं। अभी जैसे और महाराज बच्चे को छोटी आयु में ही संस्कार दिए जा सकते हैं, बड़ी आयु में से संस्कार नहीं दिए जा सकते। अभी मान लीजिए एक छोटा पौधा है, उसे आप जैसे मोड़ोगे वो वैसे मुड़कर बड़ा हो जाएगा। परंतु महाराज क्या आप पेड़ को हिला सकते हो? नहीं हिला सकते। उसी प्रकार महाराज बच्चे को भी संस्कार छोटी आयु में ही दिए जा सकते हैं, बड़ी आयु में बच्चे को संस्कार नहीं दिए जा सकते। और कहते हैं कि बच्चे के पहले गुरु उसके माता पिता होते हैं। लेकिन आजकल के माता पिता महाराज बच्चों को टीचर्स के भरोसे छोड़ देते हैं। टीचर्स तो सिर्फ पुस्तकों का ही ज्ञान दे सकते हैं, परंतु जो ये संस्कार रूपी जो शिक्षा है ये तो सिर्फ माता पिता ही बच्चों के लिए दे सकते हैं। घर का कोई बड़ा ही बच्चों के लिए दे सकता है। महाराज पहले की बात अलग थी। पहले बच्चे गुरुकुल में रहकर विद्या अध्ययन किया करते थे, जहाँ पर उन्हें संस्कार की शिक्षा भी दी जाती थी। परंतु महाराज संस्कार की शिक्षा भी कैसी? सुबह जल्दी उठना, उठकर अपने माता पिता को गुरुजनों को प्रणाम करना। परंतु महाराज आजकल के बच्चों में तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। आजकल के बच्चे तो 10-10 बजे तक पलंग पर सोते रहते हैं। यदि कोई उठाने में जाए तो पीछे से माता पिता कहते हैं नहीं सोने दो सोने दो, अरे आज इसका संडे है, स्कूल की छुट्टी है, सोने दो सोने दो। परंतु महाराज बच्चे को संस्कार सिर्फ छोटी आयु में ही दिए जा सकते हैं, और बच्चे को संस्कार कोई और नहीं देगा, सिर्फ उसके माता पिता ही देंगे। उसका घर का कोई बड़े ही बच्चे को संस्कार दे सकते हैं। और कहते हैं कि बच्चा जिस संगति में रहेगा उसमें वैसे ही गुण आएंगे, वो वैसे ही व्यवहार करेगा। मान लीजिए एक बार महाराज 2 तोते थे। अब उन दोनों तोतों का रंग रूप बोली चाली सब एक समान, साथ में खाते पीते और उड़ना सीखते। अब ऐसे एक बार महाराज जब वो दोनों तोते उड़ना सीख रहे थे तो हवा का एक बहुत तेज झोंका आया, जिसमें एक तोता जो था वो तो ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर गिर गया। अब दूसरा तोता चोरों के बस्ती में जाकर गिर गया। कुछ साल बीते, वहां का राजा एक दिन शिकार करने जंगल में आया। अब पहले वो चोरों की बस्ती में गया तो पहला तोता राजा को देखते चिल्लाने लगा, मारो पीटो मारो पीटो काटो मारो पीटो। अब राजा डर गया, वो दौड़े दौड़े ऋषि मुनियों के आश्रम में पहुंचा। तो दूसरा तोता
राजा को देखते ही कहने लगा, क्या राम 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 राम, स्वागत है। तो ये किसका प्रभाव था? ये संगति का प्रभाव था। पहला तोता चोरों के साथ रहकर कट वचन बोलना सीखा। अब चोर थोड़ी ना भगवान के नाम लेंगे, बड़ों से आगे से बात थोड़ी करेंगे, उन्हें तो सिर्फ मारो पीटो कटो ही रहता है। तो पहला तोता भी उनके साथ रहकर कट वचन बोलना सीखा। परंतु दूसरा तोता ऋषि मुनियों के आश्रम में रहकर भगवान का नाम लेना सीखा, बड़ों से आगे से बात करना सीखा। इसलिए महाराज बच्चे को छोटी आयु से ही अच्छी संगति में रखो। तो अठीने नरसिंह जी महात्मा जी ने ढोक देते हैं, तो महात्मा जी ने आंखें खोली। महात्मा जी कहे, बेटा डोकरी कहीं हो? डोकरी कहे, महात्मा जी यो मारो पतो है। अरे के माता पिता का 55वें देहांत हो गया और ये 8 वर्ष का होने चला, परंतु ना तो कानों से कुछ सुन सकता और ना ही मुझसे कुछ बोल सकता। अरे महात्मा जी, इको नाम नरसिंह राम है, पर गूंगा होने के कारण सब लोग इसे गूंगा बना के पढ़ते हैं। महात्मा जी, मुझे बड़ा कलेश होता, बस ऐसी कोई कृपा कीजिए कि इस बालक की वाणी वापस आ जाए, ये बोलने लग जाए, सुनने लग जाए। तो महात्मा जी ने नरसिंह जी को अपने पास बुलाया और उनके कान में फूंक देकर कहा, बोलो बेटा राधे कृष्ण, बोलो बेटा राधे कृष्ण, बोलो बेटा राधे कृष्ण। महाराज महात्मा जी रो के बोलो कि जन्म को गूंगो नरसिंह आज राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण करने लगा। अब याद देख महाराज डोकरी घड़ी खुश होगी। डोकरी कहा, महात्मा जी तुम्हारे घरे चलो। अरे मारो घर घड़ो बड़ो, मारो बड़ो पतो घड़ो बड़ो ऑफिसर है, थाने भर पेट खाओ खिलाओ पूरो गांव घुमाओ, तुम्हारे घरे चलो। परंतु महाराज सच्चे महात्मा सेवा या पुरस्कार के भूखे नहीं होते। महात्मा जी कह रहे कि डोकरी तू थारे घरे जाए और भगवान की मन लगाकर सेवा कर, तेरा कल्याण होगा। और तेरी इच्छा अनुसार मैं ये कह जाता हूँ कि कुछ ही दिनों में एक कुल रूपी स्वरूपा कन्या के साथ इसका विवाह हो जाएगा। अब डोकरी सोची, महात्मा जी ने कहीं ना कहीं तो देनी चाहिए। तो पहले की जो डोकरियां रहती थी महाराज, उनके पल्लों में छोटी सी जेब रहती, ज्यादा पैसा तो रखती नहीं रखती, पर काम के हिसाब से पैसे रखती। अब डोकरी ने पहले 10 को नोट निकाला, ले जावा लगी, सोची 10 को कहीं करे लो, महात्मा जी है वापस अंदर रखी। फिर 5 को निकाली, ले जावा लगी, सोची 5 को भी कहीं करे लो। अरे आज तो शिवरात्रि है, व्रत रखो महात्मा जी हो, वापस अंदर रखी। अब महात्मा जी सोचे कि की डोकरी है देनी कौन। महात्मा जी का न लेनी डोकरी तो जा थारी घर आ गई। तो महाराज डोकरी घड़ी खुश होके घरे पादी, क्या मारो पतो हाल तो ही गयो, मारो पतो हाल तो ही गयो, मारो पतो हाल तो ही गयो। अब घरे जा महात्मा जी चमत्कार की बातें अपने बड़े पोते वंशीधर से की। तो वंशीधर की भी महात्मा जी से मिलने की आशा प्रकट हुई, तो वो महात्मा जी को ढूंढने निकल गया। लेकिन महाराज महात्मा जी का कहीं भी पता नहीं चला। संतों का कहना है कि नरसिंह जी को वाणी देने भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए।